बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 क्वेश्चन 16 रिक्वायरमेंट है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो जो ओनर है प्रोप्राइटर है इसका नाम है सलमान एंड सन्स। सलमान एंड सन्स। आगे लिखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे पीरियड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। जी सबसे पहले आएगा स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016। ये साल के शुरू वाला स्टॉक है। इधर लिखें ओपनिंग स्टॉक। $138,000। आगे है परचेजेस एंड परचेज रिटर्न। दोनों तरतीब से दी हुई हैं, यानी परचेज पहले लिखा है तो ये जो पहली फिगर है परचेजेस है, और जो परचेज रिटर्न बाद में लिखा है तो जो बाद वाली फिगर है वो परचेज रिटर्न है। अच्छा, अगर परचेज एंड रिटर्न्स लिख देता, या अगर सपोज तरतीब ख़राब भी होती, यानी पहले परचेज रिटर्न्स एंड परचेजेस ऐसे भी लिखा होता, तो आपको तो इल्म है कि जो डेबिट कॉलम में आता है वो परचेज होती है और जो क्रेडिट कॉलम में है वो परचेज रिटर्न आती है। तो आप देख लें डेबिट कॉलम वाली परचेजेज है, लेकिन यहाँ उसने आपको हिंट दे दिया कि जो पहले है बिल तरतीब, यानी तरतीब से है परचेजेज पहली है और परचेज रिटर्न बाद वाले। तो इधर लिखिए परचेजेज 450 600, इसमें से माइनस कर दें रिटर्न्स। परचेज रिटर्न ये है 1800, इसको इसमें से माइनस कर लें। 450600 माइनस 1800, ये है जी 448800। अब आप डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लें। इधर आपकी वेजेस दी हुई है 75,000। अच्छा, ज़रा एडजस्टमेंट पे भी नज़र मारते हैं तो यहाँ भी हमें वेजेस नज़र आ रहा है। तो कह रहा है प्रोवाइड ₹15,000 फॉर वेजेस। वेजेस के लिए प्रोविजन रखें या वेजेस, यानी इससे मुराद ये है कि जो वेजेस है पे नहीं हुई। प्रोविजन इसीलिए रखी जाती है कि इसमें हमने पे नहीं की, पे करनी है। तो ये समझ लें आउटस्टैंड है। यहाँ लफ्ज़ उसने चेंज कर दिया, पिछले सवालों में आउटस्टैंडिंग वेजेस होता था, यहाँ पे लफ्ज़ प्रोवाइड लिख दिया, तो दोनों का सेम मीनिंग है। तो वेजेस है 75,000 और इधर आप लिख दें आउटस्टैंडिंग या प्रोविज़न 15,000, तो ये हो गया 90,000। और कोई देख लें आपका एक्सपेंस हो डायरेक्ट। आगे आ जाए सेल्स। ये नीचे देखें उसने सेल्स टर्न पहले लिखा है, सेल्स टर्न पहले लिखा है, सेल्स बाद में लिखी हुई। ये भी तरतीब है, यानी जैसे यहाँ परचेज है, परचेज टर्न था, परचेज पहले और परचेज टर्न बाद में। इधर उसने सेल टर्न पहले लिखा है और सेल्स बाद में, आपको बताने के लिए कि इसी तरतीब से सेल्स टर्न है 1650 और सेल्स है 626850। ठीक है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट कलम वाली सेल्स, और रिटर्न इसके अपोजिट डेबिट होती है, तो ये डेबिट है। आप लिखें 626850 लिख दें लेस सेल रिटर्न 1650।
ये आ गया जी 625200। क्लोजिंग स्टॉक लिख लें, क्लोजिंग स्टॉक है 156000। ये अभी आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, ये आ गया 781200। अब इसमें से माइनस कर दें 138, ये भी इधर ही लिख दें, बड़ी अमाउंट, बड़ी साइड का टोटल इधर। जीपी आ गया 104400। इसको इधर नीचे ले आए, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 104400। आगे देखें, ये एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस आ रहा है, जनरल एक्सपेंसेस 2520। इसके बाद है प्रिंटिंग चार्जेस, $4920। इसके बाद है अकाउंटिंग फ़ी, $840। इसके बाद है कमीशन, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ज़हन में रखें कि क्रेडिट पे जो चीज़ आती है वो इनकम होती है। इधर लिखिए कमीशन, $9900। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016, और यहाँ से हमारा साल स्टार्ट हो रहा है। हमने इन्वेस्टमेंट की है 12,000 रुपये की 1 अप्रैल को, और इसके साथ रेट भी लगा हुआ है 10%, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी जब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो क्या करते हैं हम, ये देखते हैं कि साल में इंटरेस्ट दी है, अब ये इन्वेस्टमेंट हमने की है तो हमें इंटरेस्ट मिलना है। तो क्रेडिट साइड पे देखें कि कोई इंटरेस्ट आ रही है, ये आ रही है 600। अब हम अगर आ रही हो फिर क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है। अब 12,000 पे 10% लेके देखें, हम पूरा साल हो गया, पूरे साल का इंटरेस्ट लेंगे तो ये जो रेट है ये एनुअल है, तो ये बनता है 12,000 का 10% लेंगे तो 1200। अब इंटरेस्ट तो आना चाहिए 1200, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 600, तो इसका मतलब 600 हमें नहीं मिला। हम इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 600, और इसमें ऐड कर दें अक्रूड 600, तो ये 1200 बन जाए। यानी जितनी कम होगी हम उतना और लिख देंगे। इसके बाद है सैलरीज, अब इधर लिख दिए सैलरीज है 42,000। इसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स देखें इनकम पे लगता है पर्सन की, यानी ये जो सलमान एंड सन्स है इसने जो इनकम कमाई उसके ऊपर ये टैक्स लगा है। जबकि हम क्या कर रहे हैं, बिज़नेस का ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। अब जो इनकम टैक्स है जो उसकी पर्सनल इनकम पे टैक्स लगा, ये पे किया गया बिज़नेस से, जिसका बिज़नेस से कोई तल्लक नहीं। हमने पढ़ा था ड्राइंग्स कि जो ओनर की जो भी ज़ाती चीज़ें होंगी अगर बिज़नेस से पे होंगी तो वो ड्राइंग कहलाएगी। तो इनकम टैक्स उसका ज़ाती था, लेकिन पे कहाँ से हुआ, बिज़नेस के पैसों से। तो इसको हम क्या समझेंगे, ड्राइंग्स। इसको भी छोड़ दें और इसी को आप ड्राइंग ट्रीट करें। आगे है डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, लिख दें डिस्काउंट, डेबिट साइड पे ये अलाउड है और
जो क्रेडिट साइड पे है वो रिसीव्ड है और आपकी इनकम है, इधर लिख दें डिस्काउंट रिसीव्ड 13,800। अब हम इधर आ जाते हैं दूसरी साइड पे। लास्ट में है रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, ये 12,000 रुपये दिया वो। अभी आप एडजस्टमेंट पे आएँ, यहाँ पे आपको अक्रूड रेंट मिल रहा है, यानी रेंट पे नहीं किया तो अक्रूड क्या होता है, ऐड होता है। आप लिखते हैं अक्रूड रेंट या 1500। इसी के नीचे देखें इंश्योरेंस टू द अमाउंट ऑफ ₹600 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। 600 रुपये जो है इंश्योरेंस का जो इसमें शामिल है अमाउंट, उसमें से 600 रुपये अगले साल से मुतल्लिक़ है, तो ये है प्रीपेड, इसको माइनस कर दें। ये एडवांस है इंश्योरेंस 600। अब जो आंसर आए वो बाहर वाले कॉलम में लिख दें। 12,000 प्लस 1500 माइनस 600, ये आ गया 12900। अब आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, ये 4 एडजस्टमेंटें हो गई। फर्स्ट और फिफ्थ रह गई। ये है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट है हमारा 115,800। इस पे आप ले लें 5%। 115,800, ये आ गया 5790। 5790 आ गया। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 9150। इसके ऊपर आपने लेना है 10%, तो ये 2 ज़ीरो ख़त्म हो गए, तो पीछे आ गया 915। अब हम आते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। फर्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपने पीछे पढ़ा है, हम एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस है और जितना भी इंटरेस्ट देते हैं वो उसके कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो ये है जी 5% है और कैपिटल आपका है 372,000 और इसके ऊपर आपने 5%, ये आ गया जी 18600। अब इसके आगे लिखा हुआ है 3% ऑन ड्राइंग। ये अभी नई चीज़ है, इसको समझ लें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओनर कहता है, हमने पढ़ा था कि ओनर और बिज़नेस ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ओनर ने बिज़नेस को कैपिटल दिया, इसने कहा जी आप अगर बैंक से पैसे लेते तो तब भी आपने इंटरेस्ट देना था बैंक को, तो वही इंटरेस्ट मुझे दें। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर को चला गया, हमने उसके कैपिटल में ऐड कर दिया। अब बिज़नेस भी कहता है कि तुम अगर कारोबार से कोई पैसा निकलवाओगे तो हम क्या करेंगे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब ये बिज़नेस की इनकम बन जाएगी, क्योंकि बिज़नेस जो है ओनर से इंटरेस्ट ले रहा है इनकम, और जो है जितनी भी ये होगी हम क्या करेंगे, फिज़िकली नहीं लेंगे, तो इसको उसके जो ड्राइंग होगा उसमें ऐड कर देंगे। यानी जैसे हम इंटरेस्ट उसको पे नहीं करते, हम उसके कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अब हम उससे ले नहीं रहे, हम क्या करेंगे, उसकी ड्राइंग में ही ऐड कर देंगे, यानी उसकी ड्राइंग जो है वो बढ़ा देंगे कि ये पैसे उसने हमें देने हैं, तो हमने उसकी ड्राइंग में शामिल कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी भी एंट्री देख लें और इसकी भी देख लें क्या होती है। जब ओनर जो है इंटरेस्ट
मांगता है बिजनेस से, तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ये एंट्री पास होगी। यानी कैपिटल उसका बढ़ जाता है और जो बिज़नेस का एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड पे लिख देते हैं, इसमें बैलेंस शीट में यही उसके कैपिटल में ऐड कर दिए थे। अब आए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये इसके अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि हम, ये हमारी इनकम है, ये खर्चा था, ये हमारी इनकम है, ये तो आपका क्लियर हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हमने क्या करना है कि उससे लेना तो नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसका जो कैपिटल है फिर उसमें से काट लें। तो कैपिटल में से काटने का तरीका क्या है कि ड्राइंग बढ़ा दें। तो अब जितनी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी, ये अगर ड्राइंग पहले आ रही है उसमें ऐड हो जाएगी, अगर नहीं आ रही तो फिर इसी तरह ड्राइंग लिखकर हम उसको माइनस कर देंगे। यानी ये बैलेंस शीट में जो है ना उसमें कैपिटल में से माइनस हो जाएगी और ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड पे लिखी जाएगी। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये इनकम है हमारी, इधर लिख दें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने एक्सपेंस वाली साइड पे लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्रेडिट साइड पे, इनकम वाली साइड पे लिखा। तो ड्राइंग देखें ये है 30,000, इसके ऊपर 3% लेना है, तो ये 2 ज़ीरो गए, 900 आ गया, तो ये हम इधर 900 लिख देंगे। अभी देख लें एडजस्टमेंट इनकम्प्लीट हो गई है, और कोई एक्सपेंस अगर रह गया हो तो वो ज़रा चेक कर लें। अभी हम इसको टोटल कर देते हैं। यह 104400 प्लस 9900, ये आ गई जी 130200, 30200। इसमें से ये साइड माइनस कर दें, 2520 ये आ गया 22815 नेट प्रॉफिट। और ये आपके जो है आंसर दिया हुआ है इससे मैच कर गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सलमान एंड सन्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। इधर लिखते हैं एसेट्स, इधर लाइबिलिटीज़, रुपीज़। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे करंट एसेट्स। तो सबसे पहले है कैश इन हैंड। अभी हम टाइटल नहीं देते करंट एसेट का, वैसे ही लिखना शुरू कर देते हैं। ये भी तरीका है। अगर आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो या आपको थोड़ा सा डाउट हो तो आप लिखें ही ना, आप करंट एसेट हेडिंग ना दें, करंट एसेट्स का लिखना शुरू कर दें इसी तरीके से। तो कैश इन हैंड है 10380। इसके बाद है बैंक बैलेंस, ये 67800। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, लिख लें क्लोजिंग स्टॉक है जी
156,000। उसके बाद ये सन्ड्री डेटर्स हैं 108,000। अब इसकी एडजस्टमेंट इसमें कुछ नहीं था, इस सवाल में नहीं था कुछ, इसको बाहर वाले कॉलम में लिखे थे 108,000। इसके बाद आप देखिए और क्या चीज़ है, ये बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल देख लें ये कितना है। बिल्स रिसीवेबल है 9600। इसके बाद आ जाएगा ये इन्वेस्टमेंट, बल्कि ये एडजस्टमेंट में देखें, इधर उसने लिखा था इंश्योरेंस रिलेट टू नेक्स्ट ईयर, तो जो अगले साल से रिलेट कर रहा है ये आपकी प्रीपेड एडवांस इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ और है, ये आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है आपको 600 मिला था, 600 रहता है, तो ये लिख दें एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद ये आप लिखना शुरू करते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है 115, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हमने ली थी 5%, 115,800 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 579 से। अगर ये 110010। आगे था फर्नीचर जो है 9150, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, बल्कि सॉरी ये आप ना लफ्ज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखें। ये साइड आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं दूसरी साइड पे। इधर आएगा सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 89010। इसके बाद ये जो है क्रूड रेंट था, क्रूड रेंट 1500। इस तरह एक वेजेस हैं 15,000 की, वेजेस पेएबल। अब आप फिक्स लाइबिलिटी लिख लें। कैपिटल है, कैपिटल जो था 372,000, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट जमा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट जमा हो जाएगा। ये प्रॉफिट है आपका 22,815, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था ये आया था, कैपिटल आपका था 372,000। इसके ऊपर हमने 5% लिया था, आ गया था 18,600। इनको जमा कर लें आप। $413,415। अब हम इसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में एक तो फिगर आ रही है 30,000 की। फिर हमने क्या किया, बिजनेस में से उसका इनकम टैक्स पे किया, तो ये भी ड्राइंग्स ही है, इसको लेकिन निशानी के लिए हम लिख देते हैं इनकम टैक्स।
या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ड्राइंग्स जो है ये आ रही है 30,000। अब जब इनकम टैक्स पे किया तो हमने एंट्री पास की, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट कैश निकाला ना, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा 4800। फिर हमने एक एंट्री पास की थी ड्राइंग्स डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट, तो ये भी ड्राइंग्स में जमा हो जाएगी। यानी ये तीनों चीज़ें इनकम टैक्स और इंटरेस्ट 3% इंटरेस्ट था, ये 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3% 900 आया था, तो क्या ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो है ड्राइंग बन जाएंगी। 30,000 प्लस 4800 प्लस 900 ये आ जाएगा। बल्कि इधर लिख लें अगर लिखना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम तीनों को जमा कर लें। 30,000 प्लस 4800 प्लस 900 ये आ गया 35,700। अब इसमें से ये माइनस कर दें और जो जवाब आएगा बाहर लिख दें 413,415 माइनस 357,700, तो ये आ जाएगा 377,715। अब आप इसका टोटल कर लें 89010 प्लस ये आ गया 483,225 ये साइड आपकी टैली हो गई। अब हम दूसरी साइड का टोटल करते हैं। इसमें 10380 प्लस 67800 प्लस ये आ रहा है 471,225 टैली न्यू आई। डिफरेंस देखते हैं, ये 12,000 का डिफरेंस है। तो अभी हम चेक करते हैं कि 12,000 की क्या फिगर जो है वो स्किप हो गई हमसे, या एक दफ़ा दोबारा टोटल करके देख लेते हैं कहीं टोटल में मिस्टेक ना होगी हो। 10380 प्लस 67800 प्लस 156,000 प्लस संडे डेटर 10800 प्लस 9600 प्लस 6 यार इसमें 12,000 का डिफरेंस है। हम इसको चेक करते हैं जी। ये एक चीज़ आपको शायद नज़र आ गई हो, इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 एट द रेट 10%। हमने इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तो लिख ली, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी। इसको आप इधर लिख लें, इन्वेस्टमेंट 12,000। तो अब ये जो टोटल है आपका मैच कर जाएगा। इसी तरीके से जैसे ही आप क्वेश्चन करें तो अगर डिफरेंस आ गया है तो पहले माइनस करके डिफरेंस चेक कर लें। इंशाल्लाह मुमकिन है कि एक ही फिगर हो और वो फ़ौरन पकड़ी जाए। जैसे अभी मैंने किया तो डिफरेंस आ गया 12,000 का। तो अब हमने जब इसमें देखा तो सीधी नज़र जो है ये इस 12,000 पे पड़ गई, तो उससे हमें ट्रेस हो गया कि ये चीज़ हमने नहीं लिखी। अब इसको इधर लिख दें 483,225, इधर लिख दें टोटल लाइबिलिटीज़, इधर लिख लें टोटल एसेट्स। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।